नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मोदी का विदेश दौरा इस बार बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। जो विदेश दौरे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हुए हैं, हर जगह थूक रहे हैं लोग और मोदी जी भाग रहे हैं। ऐसी भी क्या कि भागना पड़ रहा है सर झुकाकर। जो देश में खर्राटा बोलते हैं, मंचों से हिंदू मुस्लिमों को गालियां देते हैं, उन्हें भागना पड़ रहा है। नॉर्वे के पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो भाग खड़े हुए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। वहां नॉर्वे के जो पत्रकारिता है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर नंबर 1 देश है नॉर्वे। जो पत्रकारिता में, निष्पक्षता में, लोकतंत्र में नंबर 1 है, जहाँ लोकतांत्रिक तौर पर अधिकार सबको प्राप्त है। और वहाँ की पत्रकारिता भी नंबर 1 पर है। और पत्रकार दिल खोल के सवाल पूछते हैं और वहाँ के लोगों को जवाब देना पड़ता है। और भारत का 157 नंबर रैंक है। तो सोचिए, कहाँ नंबर 1 रैंक और कहाँ 157। नंबर 1 रैंक वाले देश में गए नॉर्वे, और वहां पत्रकारों के सवाल के जवाब नहीं दे पाए, भाग खड़े हुए मुंह छिपा करके। कम से कम कह देते कि हम अंग्रेजी नहीं जानते, हम नहीं दे सकते। आप हिंदी में बोल देते, वह ट्रांसलेट करके समझ लेते। लेकिन भागना उचित समझे, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था। अब नॉर्वे के पत्रकार जो है वहां की सरकार पर सवाल उठा रहे, कैसे देश के प्रधानमंत्री को बुला लिया कि जो जिसे बात करने का भी ढंग नहीं, भाग रहा। तो आया किस लिए था। अब ऐसे में मामला गंभीर हो रहा है। और नॉर्वे की उस लेडीज पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने, स्टेज से लेकर के और लिफ्ट तक उनका पीछा कर लिया, लेकिन भाग खड़े हुए हमारे मोदी जी। डंका बज रहा था और 20 गुरु भाग रहे थे। अब बात सिर्फ यही नहीं है, बात ट्रंप की भी। ट्रंप ने भी इनको झंडू बाम दे दिया कि झंडू बाम खरीद लीजिए, रसिया और ईरान से आपको तेल लेने का परमिशन हम नहीं देंगे। एप्लीकेशन लगाई थी हमारे देश के महामानव प्रधानमंत्री। अमेरिका ने उसे झटकार दिया, कहा कि ना, हम नहीं दे सकते। गोदी मीडिया के ही चैनल पर खबर छपी, न्यूज 18 के हवाले से यह खबर आप दर्शकों को बता रहा हूं कि पेट्रोल डीजल के दाम में अगली बढ़ोतरी कब होगी, मंत्रालय ने दिया बयान। इसके बाद में आप दर्शक बड़ी ध्यान से सुनिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर देश भर में बढ़ती चिंता के बीच सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कहा है कि फिलहाल अगली कीमत बढ़ोतरी कब होगी इसका कोई अनुमान नहीं है। लगाया जा रहा है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हालांकि सरकार ने भी भरोसा दिलाया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। हाल ही में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए थे, जिसके बाद लोगों ने आगे की बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई थी। अब सरकार ने लोगों को पैनिक बाइंग से बचने की और जरूरत के हिसाब से ही ईंधन खरीदने की अपील की है। एक तरफ यह अपील हो रहा है और रातों रात 91 पैसा पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दिया। 91 पैसा, 1 रुपया ही समझ लीजिए, रातों रात बढ़ा दिया। एक तरफ कह रहे डरने की जरूरत नहीं है, रेट नहीं बढ़ेगा, और रातों रात 1 रुपया बढ़ा दिए। 1 रुपया आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे ही है, बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था ना उसको, बाकी किस्तों में। एक बार राहुल गांधी के उस ट्वीट को मैं आप दर्शकों को बता दूं, बहुत जरूरी है आप दर्शकों को वह जानना। राहुल गांधी ने उस ट्वीट में जिस दिन रेट बढ़ा था उस दिन क्या कहा था राहुल गांधी ने, बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने लगातार यह बातें सब कही है। और ऐसे में मोदी सरकार के पास तो कोई जवाब है नहीं, मोदी सरकार जवाब देती भी नहीं है और लोगों को बेवकूफ बनाती रहती है। जो जिस तरह से बेवकूफ बना रही है यह सरकार, यह आने वाला दिन इस देश के लिए बहुत भयावह परिस्थितियां लेकर के आ रहा है, जो बहुत चिंताजनक है। ऐसे में आप दर्शक देखिए राहुल गांधी क्या कहे थे। राहुल गांधी कहे थे, मोदी जी ने कल जनता से त्याग करने का आह्वान किया था। सोना न खरीदे, विदेश न जाए, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करे, उर्वरक और खाना पकाने के तेल की खपत कम करे,
मेट्रो का इस्तेमाल करे, घर में काम करे। यह उद्देश्य नहीं, यह असफलता का प्रमाण है। 12 वर्ष में उन्होंने देश को इस कदर बदहाल कर दिया है कि जनता को बताना पड़ता है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। हर बार ये जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि वे खुद जवाबदेही से बच सके। समझौतावादी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं रह गई है, वह देश का संचालन कर सके। और यह बात आज से नहीं, राहुल गांधी ने पीएम कंप्रोमाइज है, यह बात कब की कही हुई है और कई बार कह चुके हैं। और इस देश की व्यवस्था डगमगा गई है और पूरी तरह से खत्म हो गई है। इन बातों को भी राहुल गांधी ने बरी दिया। और जिस दिन 3 रुपया रेट बढ़ा था उस दिन राहुल गांधी का ट्वीट था, गलती मोदी सरकार की, कीमत चुकाए जनता चुकाएगी। रुपया 3 का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। तो अब किस्तों में की जा रही है। आगे जो बड़ी महत्वपूर्ण को मैं बताऊं तो अमेरिका ने क्या दिया इनको, जब यह एप्लीकेशन लगाए थे कि महामानव जी की मान लीजिए हम तेल खरीदने का परमिशन दे दीजिए। जागरण के हवाले से यह खबर बता रहा हूं, रूसी तेल पर अमेरिका की छूट खत्म। क्या भारत में फिर बढ़ने वाले हैं पेट्रोल डीजल के दाम? रूस रसिया से और ईरान से जो तेल लेने के लिए छूट 1 महीना का दिया हुआ था, वो टाइम खत्म हो गया। भारत ने जो एप्लीकेशन फिर लगाया कि टाइम दे दीजिए थोड़ा और खरीदने के लिए, तो उन्होंने कहा ना, बहुत हो गया, अब अमेरिका से ले जाओ। आगे ट्रंप प्रशासन द्वारा, जागरण कहता है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंधों की छूट समाप्त करने से भारत के सामने ऊर्जा संकट गहरा गया है। इससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने और महंगाई बढ़ने की आशंका है। सिर्फ अमेरिका ने मना किया तो 1 रुपया बढ़ गया रेट, 91 पैसा 1 ही रुपया हुआ, बढ़ गया रेट पेट्रोल डीजल का। आज रात को रातों रात बढ़ा, रात 12 बजे से चालू हो गया, अब आप जाइएगा तो 1 रुपया और महंगा मिलेगा। अब यह परिस्थितियां अगर देश में हैं तो यह बहुत भयावह है। अब एक रिपोर्ट आप दर्शकों को मैं बताऊं, आप दर्शक यह समझ लीजिए कि एनडीए की बौखलाहट क्यों मचा है और मोदी सर झुका करके जो भागना पड़ रहा है, पत्रकारों को सवाल क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। अब एक 2026 में एशियाई देशों में विदेशी निवेश की इक्विटी प्रवाह जो रहा, वह भारत में -26.3%। माइनस, यहां से लोगों ने पैसा लगाया नहीं हमारे देश में, विदेशी लोगों ने, बल्कि -26.3% यहां से निकाल करके पैसे लेकर के गए। आप लोगों ने सुना होगा ना कि 30 लाख करोड़ शेयर मार्केट डूब गया, 10 लाख करोड़ डूब गया, 5 लाख करोड़ डूब गया, रोज डूब रहा है। -26.3% लोगों ने वहां पैसा निकाल के लेके चले गए। अब यह चीजें, और आगे आप दर्शकों को मैं बताऊं एक और रिजल्ट बताओ, भारतीय रुपया में जो गिरावट है वह भारत में है, बाकी किसी देश में यह परिस्थिति नहीं है। विदेशी मुद्रा एकदम लगातार हमारे देश में गिरावट में चल रहा है। भारतीय रुपया, हर जगह भारतीय रुपया हमारा गिर रहा है और दूसरे जगह के पैसे ऊपर जा रहे हैं। यह परिस्थितियां अगर देश में है तो सोचिए कि यह कितना भयावह परिस्थिति है। लगातार यह चीजें हो रही हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नार्वे गए, तो नार्वे में पत्रकार तो सवाल पूछेंगे, वहां तो आप मैनेज नहीं कर सकते ना, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से नहीं जाएगा। और जिस तरह नार्वे के प्रधानमंत्री से इन्होंने, जैसे लग रहा है उड़ के गले पकड़ लिए, जैसे कुंभ के बिछड़े 2 परिवार के 2 लोग मिल रहे हैं, वैसे गले पर हर जगह जाके चिपक जाते हैं। एक उस तरह से क्या रखे देश की साख गिर रही है। अब दूसरा चीज कि सर झुका के भाग तो गए, लेकिन इसके आगे जो महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन में भी बौखला। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को भेजे हुए हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में जिस तरह से आनंद मोहन सिंह अब बगावत कर बैठे हैं और जेडीयू में 2 पार हो जाएगी। अब नीतीश कुमार बड़े चक्कर में पड़े और भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट पड़ी हुई है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है, देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश, नायडू, शिंदे सब टकराए। पवन कल्याण तक के ऊपर प्रेशर है कि जब इनके साथ ऐसे नहीं चलेगा और साथ छोड़ दीजिए।
चंद्रबाबू नायडू का भी छोड़ दिए, मोदी का भी साथ छोड़िए, आप अलग होइए। तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर कितना प्रेशर होगा जब इतनी छोटी पार्टी 20 विधायक और 2 सांसद हैं पवन कल्याण के पास, तो यह हालात है तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक बार्गेनर व्यक्ति है, वह मोदी से बार्गेनिंग कर रहे हैं और उनका काम पूरा हुआ तो वह धक्का मार के चले जाएंगे। और एकनाथ शिंदे को मौका मिल गया। अब ऐसे में एनडीए में जो बौखलाहट है, मोदी के चारों तरफ संकट है। विदेश जा रहे हैं तो सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां के लोगों से बचते बचाते आ जा रहे हैं, यहां आ रहे हैं तो पब्लिक से बचते बचाते आ रहे हैं, और चुनावी रैलियां में अंधाधुंध भाषण, मतलब जो बकना है बकते जा रहे हैं। बस उस बकने का असर क्या पड़ रहा है इससे मतलब नहीं है। अब देश की हालत यह है कि बेरोजगार युवा भी अपमानित हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको काक्रोच कर रहा है, वह सड़क पर आ गए। किसान एकदम परेशान है, आम जनता पेट्रोल डीजल और महंगाई से परेशान है। ब्रेड का पैकेट 50 रुपया हो गया, सोचिए 50 रुपया, 3 रुपया रेट क्या बढ़ा, 50 रुपया ब्रेड के पैकेट का हो गया। आप अपने बच्चे को दूध भी पिला पाएंगे मजदूरी करके, सपने में सोच मत पाइए। अगर माँ का दूध उस बच्चे को नहीं मिला तो आप पैकेट का दूध ले आकर के पिला पाना भी आपके लिए एक जग जीतने के बराबर होगा। इस हालात में देश को लाकर के खड़ा करते हैं। और इन लोगों को शर्म नहीं है किसी चीज का, किसी भी चीज का इन लोगों को शर्म आती ही नहीं। इन लोगों को शर्म तो यह ताक से रख देते, शर्म क्या चीज होती है इन लोगों को पता ही नहीं। कैसे व्यक्ति के हाथ में देश है। और अब जो परिस्थितियां हैं कि उल्टी गिनती शुरू इनकी तब हो जा रही है जब देश की हर संस्थाएं बढ़ती जा रही है। अब अडानी और अंबानी जो है मुकेश अंबानी, वह अमेरिका में रिफाइनरी खोलेंगे, हमारे देश से पैसा कमा करके और वहां पर पैसा ले जाके अमेरिका में लगाएंगे और वहां के लोगों को रोजगार देंगे। अडानी जिसके ऊपर हमारा पूरा देश लुटाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा, अडानी इस देश से तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ से उठा करके जाएंगे वहां, और वहां जाकर के लगाएंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे। सोचिए, और यहाँ बेरोजगार रहे लोग, भूखे मरे। यहाँ मजदूर बना करके रख दिया गया। अमेरिका से सामान आ रहा है, यहाँ पे डंप हो रहा है और यहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आप दर्शक यह सुन करके चौंक जाएंगे कि अभी यह जो हिसाब किताब चल रहा है सरकार का, इससे एक खबर निकली थी और वह खबर थी कि तकरीबन 12 लाख किराना दुकान बंद हो जाएंगे। कहां जा रहा है हमारा देश? क्या इसी के कल आप रोजगार की कैसे सोच सकते हैं अपने बच्चे के लिए कि आपके बेटे को रोजगार मिलेगा? इसकी कल्पना भी आप कैसे कर सकते जब इस सरकार ने वह ढांचा ही नहीं रखा जहां रोजगार मिले। सबसे अधिक अगर रोजगार हमारे देश को मिल रहा था मध्यम वर्ग के लोगों को, तो वह एमएसएमई से मिल रहा था। तो 24 के पहले ही इन लोगों ने 1,80,000 एमएसएमई कंपनियां बंद कर दी, और वह सिर्फ इसलिए बंद हुई कि नोटबंदी और इनके चंदे के धंधे में इनको चंदा चाहिए। इनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लग जाएगी पीछे चंदा लेने के। सरकार को इतना चंदा और हमको इतना चंदा। तो यह असूली करने आए थे या सरकार चलाने आए थे? सरकार चलाने वाला व्यक्ति रात दिन प्रचार में नहीं रहता, वह देश के लिए बातचीत करता है, व्यवस्थाएं करता है। जो भी संस्थाएं थी इस देश की, सरकारी संस्थाएं थी, एचसीएल से लेकर के बाकी एचएमटी तक की बात कर लीजिए। आजकल एचएमटी घड़ी आप लोग देख रहे हैं क्या? वह यहाँ मोटरोला, वह हमारे देश का प्रोडक्ट था। मोटरोला को कभी ब्रांडिंग किया क्या इन्होंने? एचएमटी को ब्रांडिंग किया क्या? पूरी एचएमटी को बंद कर दिया, क्योंकि यह विदेशी खुद पहनते हैं और विदेशी अपनाने की बात करते हैं, उसमें इनको धन मिलता है, आरएसएस को धन मिलता है। तो यह लूट रहे हैं इस देश को, यह इस देश का दुर्भाग्य है। अब ऐसे में जब चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण अगर इनको घेर रहे हैं
और अब बार्गेनिंग पर आ गए हैं, तो लगता है कि बचना मुश्किल है सरकार को। और उल्टी गिनती इनकी शुरू है, क्योंकि युवा हो, किसान हो, आम लोग हो, महिला हो, हर कोई सड़क पर आ गया है। विदेशों में भी इनका कोई कदर इज्जत नहीं रहा। देश की जो साख बनी थी उसको भी इस व्यक्ति ने पूरी तरह से एकदम डुबा दिया, यह कह सकते हैं आप। कहते हैं कि घरों में एक नालायक बच्चा अगर पैदा हो जाए तो वर्षों की बनाई हुई विरासत को बर्बाद कर देता है। तो बर्बाद तो कब, इन्होंने पूरा लुटा दिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आप दर्शकों को मैं बताते रहूंगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर जो हालात और परिस्थितियां बन गई हैं, वह बड़ी बौखलाहट मचा रहा है सरकार के अंदर। अब यह समझ गए हैं कि इनकी सत्ता अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, इस बात का समझ इन्हें आ गया है। और जल्द या 2029 नहीं पूरा कर पाएंगे। अब इन्हें ऐसे हालात में ला करके खड़ा कर दिया है कि इनको अब जनता ही इनका हिसाब करे। बाकी किसी के बस, किसी राजनीतिक दल के बस का नहीं है, जनता ही इनका हिसाब करेगी। और इस बात का समझ इन लोगों को आ गया है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।